बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Today is our first lecture of computer. जैसा कि आप जानते हैं कि तातीलात से पहले हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे, सो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका Why do we use computers? क्या है चैप्टर का नेम? Why do we use computers? हम कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? Why का मतलब जैसा कि आप जानते हैं क्यों, use का मतलब इस्तेमाल, तो Why do we use computers? हम कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब कंप्यूटर नहीं था तब भी आप अपना काम खुद करते थे, लेकिन अब सवाल ये है कि हमें कंप्यूटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस चैप्टर का काम आपको PDF फाइल की सूरत में व्हाट्सएप कर दिया गया है। हो सकता है आपको इस काम को समझने में कोई मुश्किल या कोई दुश्वारी पेश आ रही हो, तो आप इस वीडियो की मदद से इस काम को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस काम को आप आसानी से तभी समझ सकते हैं जब आप अपने सामने बुक को ओपन करके रखेंगे और साथ साथ जैसे जैसे मैं रीडिंग करती जाऊंगी आप भी उसी तरह अपनी फिंगर को उसी लाइन के साथ रीड करेंगे और साथ जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी और आप भी उसको समझेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ही आप अपने सामने ये वीडियो ओपन करें आप बुक को भी अपने सामने रख लें। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे द कंप्यूटर इज़ अ वेरी पॉपुलर मशीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक बहुत ही मकबूल मशीन है। ये सिर्फ़ किसी एक इलाके में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, किसी एक मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हो चुकी है, जिसे आप देखेंगे कि हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसके इस्तेमाल करने की रीज़न ये भी है कि ये अपना काम बहुत तेज़ी से और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करता है। हम भी वही काम कर सकते हैं जो कंप्यूटर करता है, लेकिन अगर हम वो काम करते हैं तो हम उसमें कुछ वक्त लगाते हैं, हम उसको सोचते हैं, फिर जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर यही काम हम कंप्यूटर को करने के लिए दें तो वो उसे 1 सेकंड के अंदर अंदर हल कर लेता है। People use it because it can do lots of things quickly and accurately. लोग इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अपना काम बहुत तेज़ी से और एक्यूरेटली बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करता है। Let's see some qualities of computers, that's why people use them. आइए हम इसकी कुछ खूबियाँ देखते हैं जिसकी वजह से लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। यानी हम उन खूबियों को देखेंगे कि ऐसी इसमें क्या खूबियाँ हैं कि जिसकी वजह से हर इंसान इसको इस्तेमाल करना चाहता है। सो इसकी क्वालिटीज़ यानी खूबियों के हवाले से फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर is fast.
अ कंप्यूटर इज़ फास्ट, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। फास्ट मीन आप अच्छे से जानते हैं तेज़। कंप्यूटर बहुत ही तेज़ है। अब ये तेज़ कैसे है? अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच वर्क्स वेरी फास्ट। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है और जो अपना काम बहुत ही फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से करता है। इट कैन सॉल्व मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ सेकेंड। कंप्यूटर मिलियंस यानी लाखों की तादाद में आपकी प्रॉब्लम्स यानी मसाइल को एक सेकंड के अंदर हल कर लेता है। सो पीपल यूज़ अ कंप्यूटर टू मेक देयर वर्क फास्टर। इसलिए लोग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अपना काम बहुत तेज़ी से करता है। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है अ कंप्यूटर इज़ एक्यूरेट। जी, एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त। कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब ये हर आंसर जो भी आप इस पे काम करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपको उसे हल करके देता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। आपसे गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता। हो सकता है कि आपने कंप्यूटर में डाटा रॉन्गली यानी गलत एंटर कर दिया हो, और ऑब्वियसली अगर आपने डाटा गलत एंटर किया है तो आपको उसका आंसर भी गलत ही आएगा। तो इस लिहाज से आप गलत हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता। अ कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट मशीन। जैसे कि इसके नेम से ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट मतलब बिल्कुल दुरुस्त मशीन है जिसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। मिस्टेक मीन गलती, कि ये कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। कौन नहीं करता? कंप्यूटर। कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता। पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर परफेक्ट रिजल्ट्स। अब यहाँ सवाल ये आ गया कि जैसे कि आपके चैप्टर के नेम से ज़ाहिर था कि लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो पीपल यूज़ कंप्यूटर्स फॉर परफेक्ट रिज़ल्ट्स बिकॉज लोगों को अपना रिज़ल्ट, अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट यानी बिल्कुल दुरुस्त चाहिए होता है। इंसान अगर यही काम करे तो हो सकता है कि उससे कोई गलती की गुंजाइश हो और होती भी है, लेकिन अगर आप यही काम कंप्यूटर को करने के लिए देंगे तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा, आपको उसका बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा। इसके बाद पेज नंबर 20 ओपन कीजिए। पेज नंबर 20 पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है आ कंप्यूटर इज़ रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है काबिले इत्माद। काबिले इत्माद। काबिले इत्माद का मतलब होता है इत्माद के काबिल, यानी आप कंप्यूटर पर इत्माद कर सकते हैं इस लिहाज से कि हम जो भी कंप्यूटर को काम करने के लिए देंगे वो कभी भी उसे गलत नहीं करेगा और ना ही उसका गलत आंसर देगा आपको। अ कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल मशीन।
अब इसके नेम से, जैसा कि आपका टॉपिक पे भी लिखा हुआ है रिलायबल, तो कंप्यूटर एक बहुत ही रिलायबल यानी काबिल एतमाद मशीन है जिस पे हम आँख बंद करके भी एतमाद कर सकते हैं। इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी फेलियर। लॉन्ग टाइम का मतलब होता है लंबे अरसे तक, फेलियर बगैर इसमें किसी भी ख़राबी के आप इसे लंबे अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी किसी बगैर ख़राबी के। आपने ये देखा होगा कि आप जब कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप उसे घंटों, 3 घंटे, 4 घंटे, यहाँ तक कि आप पूरा दिन लगातार उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी ना तो थकता है और ना ही बोर होता है। आप उस पर जितना मर्ज़ी काम कर लें वो आपको उसका बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। तो इस लिहाज से ये लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पीपल यूज़ इट ड्यू टू इट्स रियलिबिलिटी कि इसकी काबिल एतबार की वजह से ही लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। रिलायबिलिटी इसलिए क्योंकि ये बहुत रिलायबल है, काबिल एतमाद है। काबिल एतमाद है कि लोग इस पे आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं और इससे अपना हर काम आसानी से करवा सकते हैं, इसलिए अ कंप्यूटर इज़ रिलायबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है राब्ता करना। कम्युनिकेट का मतलब राब्ता करना, यानी आप आसानी से कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आपस में राब्ता बना सकते हैं। जो दूर बैठे हुए हैं, जो आपस में यानी कि मिल नहीं सकते, उनका आपस में राब्ता नहीं हो रहा, तो आप कंप्यूटर की मदद से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना, तो कंप्यूटर आपकी कम्युनिकेशन यानी आपकी बातचीत करने के लिए, आपके राब्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी आप सिर्फ इससे अपना काम ही नहीं ले सकते, आप इसकी मदद से एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं। थ्रू कंप्यूटर्स people can quickly send and receive messages to and from each other। यहाँ to and from each other से मुराद ये है कि आप किसी को भी कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं या उससे रिसीव कर सकते हैं। सेंड का मतलब होता है भेजना और रिसीव का मतलब होता है वसूल करना यानी लेना। तो इसकी मदद से आप आसानी से किसी को भी अपना मैसेज जो है वो सेंड भी कर सकते हैं और उसे रिसीव भी कर सकते हैं। इस लिहाज से कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है कि अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है एक दूसरे से राब्ते में, तो आप इसकी मदद से आसानी से एक दूसरे को मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है A computer can store information. A computer can store information. स्टोर का मतलब होता है अपने अंदर स्टोर करना यानी जमा कर लेना, और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात। तो कंप्यूटर जो है वो आसानी से आपके डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, चाहे वो डाटा आपका
एक डाटा की सूरत में ही हो, यानी ऑडियो वीडियो फाइल की सूरत में या टेक्स्ट की सूरत में, या वो कोई स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन या कोई ख़ास मालूमात हो, कुछ भी हो, तो कंप्यूटर उसे आसानी से अपने अंदर स्टोर कर लेता है। द कंप्यूटर इज़ स्मॉल मशीन। क्या है कंप्यूटर? इज़ अ स्मॉल मशीन, एक छोटी सी मशीन। और आप ये ख़ुद देखें कि एक छोटी सी मशीन के अंदर हम लाखों की तादाद में अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं। बट इट हैज़ इनफ स्टोरेज स्पेस टू स्टोर अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन इसमें इनफ का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोरेज स्पेस है, यानी स्टोर करने की जगह। आपका डाटा जितनी मर्ज़ी तादाद में हो, आप उसे आसानी से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। वट एवर पीपल डू ऑन अ कंप्यूटर दे कैन स्टोर इन इट्स मेमोरी। वट एवर मीन कुछ भी, कोई भी काम आप कंप्यूटर पर कुछ भी करें, कोई भी काम करें, कंप्यूटर उसे आसानी से अपने अंदर स्टोर कर लेता है। बिकॉज़ इसके अंदर स्टोर करने की काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसकी मदद से आप अपना डाटा इसके अंदर स्टोर करते हैं। और ये स्टोर क्यों किया जाता है? वैसे सवाल है कि जब हमने एक काम कर लिया, अपना काम हम कंप्यूटर से ले चुके हैं, उसके बाद हमें स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हम नहीं भी तो कर सकते। स्टोर करने की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आती है कि ताकि आगे जाके हमें आने वाले कल में, आने वाले दिनों में अगर उस डाटा की दोबारा से ज़रूरत पड़ जाती है, तो बजाय ये कि आप उसको दोबारा से टाइप करें, दोबारा से उसको एडिट करें, तो बेहतर यही है कि आप उसी काम को स्टोर कर लें। क्योंकि जब आप उस काम को दोबारा करेंगे तो उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए ही तो कंप्यूटर बनाया गया है। तो उस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं हम अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का काम क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग एंड डिक्टेशन वर्ड्स आपको PDF फाइल के थ्रू भेज दिया गया है, और उम्मीद है कि आप उसे अपनी कॉपी पे लिख भी चुके होंगे। अब इसका जो बुक वर्क है हम वो देख लेते हैं, क्योंकि वो बुक वर्क जो आपने बुक पे फिल करना होता है, और जब तक वो बुक पे फिल ना हो आप उस पर कॉपी पे भी नहीं उतार सकते। तो आइए हम अपना बुक वर्क करते हैं। बुक वर्क करने के लिए पेज नंबर 21 ओपन कर लीजिए, जो आपके रीडिंग के बिल्कुल साथ ही है। पेज नंबर 21 पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द गिवन वर्ड्स इन द वर्ड एंड कलर देयर बॉक्सेस। आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं और एक पज़ल गेम की तरह एक बॉक्स दिया गया है। आपको जो साइड पे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उन वर्ड्स को इस बॉक्स के अंदर से ढूंढना है और उसको क्या करना है, कलर करना है। ये बहुत ही आसान काम है और एक तरह से आपके लिए एक गेम हो जाती है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको एक ऑप्शंस दी जा रही हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन पे उसे सर्कल करना है। ये आप क्लास में भी काफ़ी बार कर चुके हैं, तो इसको एक दफ़ा मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच वर्क्स वेरी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो विच वर्क्स वेरी, तो वो काम किस तरह करता है। आपके पास ए ऑप्शन है फास्ट एंड बी ऑप्शन है स्लो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फास्ट, यानी आप ए पर सर्कल करेंगे। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच वर्क्स वेरी फास्ट। अभी आपने इसे रीडिंग में भी पढ़ा कि कंप्यूटर अपना काम बहुत तेज़ी से करता है, तो इसलिए हम किस पे सर्कल करेंगे, फास्ट, यानी ए ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी।
कंप्यूटर अपना काम काफ़ी लंबे अरसे तक कर सकता है विदाउट एनी, किसके बगैर, सॉफ्टवेयर या फेलियर। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन है फेलियर, यानी आप बी पर सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अ कंप्यूटर हैज़ इनफ स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर काफ़ी स्टोरेज यानी अपने अंदर स्टोर करने की क्या चीज़ मौजूद है? ए ऑप्शन प्रॉब्लम्स, बी स्पेस। तो करेक्ट आंसर है आपका बी स्पेस, यानी उसके अंदर अपने अंदर यानी स्टोर करने की काफ़ी गुंजाइश, काफ़ी जगह मौजूद है। तो आप इसे बी पर सर्कल करेंगे। नंबर 4 है अ कंप्यूटर स्टोर्स आवर वर्क इन इट्स। कंप्यूटर अपना काम स्टोर करता है इन इट्स, मतलब किस में? तो ए ऑप्शन है मेमोरी, बी मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर इज़ मेमोरी, यानी आप ए पर सर्कल करेंगे कि कंप्यूटर अपना तमाम काम अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स ऊपर दिए जा रहे हैं, उन वर्ड्स की मदद से आपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। सेम उसी तरह करवाऊंगी जिस तरह मैं क्लास में करवाती थी। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए। नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन सेंड मैसेजेस टू एन अदर डैश। कंप्यूटर जो है वो अपने मैसेजेस सेंड करता है, किसे सेंड करता है? टू एन अदर। वो जो एन अदर दूसरा है वो कौन है? तो अ कंप्यूटर कैन सेंड मैसेजेस टू एन अदर कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर की मदद से मैसेज सेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये दूसरे कंप्यूटर में ही जाएगा ना, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कंप्यूटर ही है। A computer can send messages to another computer। तो इसी तरह आपकी फर्स्ट ब्लैंक का आंसर हुआ कंप्यूटर। नंबर 2 देखिए, a computer is a very dash machine all over the world। कंप्यूटर एक मशीन है पूरी दुनिया में। कैसी मशीन है आपने ये बताना है कि वो पूरी दुनिया में फ्लॉप हो चुकी है या पॉपुलर हो चुकी है। तो इसे आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी पॉपुलर मशीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कंप्यूटर पूरी दुनिया में बहुत ही मकबूल मशीन है। पॉपुलर का मतलब मकबूल या मशहूर। सो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है पॉपुलर। इसके बाद नंबर 3 देखिए, अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल डैश। कंप्यूटर रिलायबल का मीनिंग मैंने आपको रीडिंग में समझाया था, काबिल एतमाद। तो कंप्यूटर काबिल एतमाद क्या है? क्या है कंप्यूटर? मशीन है। तो अ कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन। तो थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स का आपका आंसर हुआ मशीन। नंबर 4 देखिए, अ कंप्यूटर कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्यूरेटली एंड डैशली। अब आप मुझे खुद बताएं, इसको आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ों को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से एंड क्विकली, तेज़ी के साथ करता है। एक्यूरेटली के साथ क्या वर्ड था? क्विकली। तो आपने क्या लिखना है? अ कंप्यूटर कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्यूरेटली, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से, एंड
क्विकली और तेज़ी से करता है। सो फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर हुआ क्विकली। नंबर 5, अ कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी डैश। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? खुद सोचें कि रीडिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि कंप्यूटर हर लिहाज से बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये क्या नहीं कर सकता? इट नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स, ये कभी भी कोई गलती नहीं करता। तो आपकी इस फिलिंग द ब्लैंक्स का आंसर है मिस्टेक, यानी अ कंप्यूटर नेवर मेक्स एनी मिस्टेक्स, कि कंप्यूटर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता। सो फिफ्थ ब्लैंक का आपका आंसर हुआ मिस्टेक। सो हमारा ये बुक वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर ये कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।